आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मतलब कि टीएलपी की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसका आप ये कह सकते हैं टीएलपी की कैबिनेट की वो मेंबर है, लाहौर से उनका तल्लक है, उनकी आज ज़मानत मंजूर हुई है। वो कौन सी शख्सियत है, उसके अलावा कुछ थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी हैं और टीएलपी के ऊपर जो झूठे मुकदमात डाले गए हैं उनकी भी अदालत के अंदर आज आप कह सकते हैं कि 55 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। फर्द जुर्म क्या होता है और भी कुछ न्यूज़ होंगी। 7 जुलाई का 5 से 6 अपडेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 19 जून 2026 दिन है, आज जुमे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानिया मरीदके को गुजरे हुए आज आप कह सकते हैं कि 8 महीने और 6 दिन गुजर चुके हुए हैं। 249 दिन 249 डेज। लेकिन कोई कानून रियासत अदालत ऐसी नहीं है जो जालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और महब वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो सबसे पहले आपके सामने जो वीडियो चल रही है ये असल में टीएलपी की बहुत बड़ी शख्सियत है और ये इनके अमीर है ज़िला लाहौर के उस्मान, इनके मुजफ्फर नक्शबंदी साहब। इनके ऊपर जो है वो मुकदमा नंबर 2081/25 वो वहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नंबर है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उनकी चाल आप देखें कि उनके साथ और भी बाकी भी उनके अजीज़ो कारब लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सब लोग सानिया मरीदके के अंदर मौजूद थे, वहीं से गिरफ्तार अगवा किया गया। वो असल में गिरफ्तार आप ये नहीं कह सकते जिस तरह साद हुसैन साहब को अगवा किया गया, सब लोगों को अगवा किया गया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके हालात को देखते हुए उनकी गिरफ्तारियाँ डाली गई। तो इसी तरह सबको अगवा किए हुआ है और जैसे जैसे हालात को देखा जा रहा है गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं। तो इनकी भी जब गिरफ्तारी डाली गई थी वो भी एक आप ये कह सकते हैं कि सानिया मरीदके में नहीं थी डाली गई, उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं किसी जगह से उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। तो इनकी आज ज़मानत मंजूर हुई है और करीबन आप ये कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने हो चुके हुए हैं। और उसके बाद इनकी मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जिस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी को भी नहीं देखा गया। और भाई जिन लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ा दी लोगों के ऊपर और जिन्होंने सीधी गोलियां चला दी अपने बच्चों के ऊपर, वो सफ़ेद दाढ़ियाँ कहाँ पे देखते हैं। तो ये ज़िला इनके लाहौर के अमीर हैं, एटीसी कोर्ट में उनकी पेशी थी और ये आज की पेशी की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज इनके 18 जून की और जुमेरात के दिन की मैं आपको ये पेशी के उनके मनाज़र दिखा रहा हूँ। तो उसके अलावा 8 महीने के बाद भी उनका जज्बा देखें, उनके जो 7 लोग मौजूद हैं नौजवान, उनका जज्बा देखें। और ये तो असल में बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों का जज्बा जो है टीएलपी के बुज़ुर्गों का जज्बा वो देखें। वो अल्लामा खातून शाहरी साहब फरमाया करते थे कि इनके जो बड़े हैं इस्लाम के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी मतलब कि कुछ बुज़ुर्ग तो ऐसे होते थे जंगों में जो नाबीना होते थे और वो नाबीना लोग भी इनके इस तरह आ जाते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी बारगाह में रख लें, हम तीर पकड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जो ज़ख्मी आएंगे उनकी मरहम पट्टी कर देंगे, उनको पानी पिला देंगे। इस तरह के वो इनके अपनी इनके बुढ़ापे के अंदर भी अपना सारा जो इनके एनर्जी है सब कुछ है इस्लाम के लिए वो वक्फ करने के लिए आ जाते थे। तो ये भी उनके चेहरे के ऊपर इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है कि हमने कोई जुर्म किया, बल्कि वो ये समझते हैं कि हमने किबला अव्वल के लिए मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बानी दी है। तो एक पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था, कितने शर्म की बात है जालिमों, तुमने सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को हथकड़ियाँ लगा दी हुई हैं। जुर्म सिर्फ इतना है कि फ़लस्तीन के साथ अजहार यकजहती की गई है। तो ये एक सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मानतों के हवाले से मुर्तज़ा रोए साहब जो हैं मैं उनकी तस्वीर भी लगा देता हूँ और मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप ज़रूर उन्हें फॉलो कीजिएगा, ज़रूर उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ जो हैं बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो लेके आते हैं, हम ज़रूर उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा मतलब कि वो ये दावा कर रहे हैं कि करीबन 1000 से ज़्यादा ज़मानतें जो हैं वो टीएलपी की मंजूर हो चुकी हुई हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी रिहाइयाँ भी हो चुकी होंगी और करीबन 1000 से ज़्यादा, मैंने भी आपको नंबर बताया था कि 1000 या फिर 2000 के करीब ज़मानतें जो हैं वो टीएलपी की मंजूर हो चुकी हुई हैं। इससे यानी कि ऊपर नीचे कन्फर्म नंबर किसी को भी नहीं पता, आप ये कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट आप अपने सामने देख रहे हैं कि अहले सुन्नत हेल्प डेस्क की मुसलसल कोशिशों से कराची के मशहूर
चौक रीगल चौक का नाम तब्दील करके ख़त्म नबूवत चौक रख दिया गया है। जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें हो रही हैं कि इस्लाम के मुतल्लिक कोई ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब कि कादियानी जो हैं वो कभी यानी कि शार इस्लाम जो हैं उनको अपने जो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदें हैं, कादियानी अपनी मस्जिदें नहीं बना सकते, कादियानी मीनार नहीं बना सकते, अपने इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते। TLP के बैकफुट के ऊपर जाने के बाद भी TLP के जो लोग हैं वो उनके रास्ते में अब तक रुकावटें बने हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो घरों में सो चुके हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको बनाकर बताया था कि जहाँ जहाँ भी TLP मतलब कि इस्लाम के मुखालिफ कोई भी चीज़ होती है, TLP की जो यानी कि वहाँ पे क़यादत मौजूद है। कराची के अंदर तो क़यादत बहुत एक्टिव है, तो जहाँ जहाँ भी होता है, कराची के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक फ़िल्म वहाँ पे रिलीज़ होने जा रही थी सिनेमा घरों के अंदर। तो वहाँ पे वो फिल्म असल में ये थी कि एक पैगंबर इस्लाम थे, उनको एज अ कार्टून फिल्म के अंदर दिखाया गया था। तो यानी कि TLP की जो वहाँ की क़यादत थी, उन्होंने कानूनी तौर पर वकला का इस्तेमाल करके अदालत से जो है वो ऑर्डर करवाए कि यानी कि जिन सिनेमा हॉल जो है उनके अंदर फिल्म जारी होनी थी, रिलीज़ होनी थी, उनको नोटिस जारी किए गए कि आप ये फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मुतनाज़ फिल्म है। तो उस हवाले से उन्होंने रोका था वहाँ पे उस फिल्म की रिलीज़ के लिए। तो जहाँ जहाँ भी मतलब कि फ़लस्तीन के अंदर, कराची के अंदर आग लगी, वहाँ पे गुल प्लाजा जो है उसके अंदर लोग शहीद हुए, तो वहाँ पे भी TLP पहुँची। मतलब कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है TLP एक्टिव है और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जब TLP जो है वो दोबारा से एक्टिव होगी, सारे मामला हल होंगे, तो TLP को कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने में। बेशक उन्होंने अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट के ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेंड चलाए जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, ये किया जाता है, इनका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हर चीज़ का होता है, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा ज़रूर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसामा ज़ाहिर साहब एक सहाफ़ी हैं, TLP की आवाज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने बुलंद की है। मैं उनकी तस्वीर भी आपके सामने लगा दूंगा। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट हैं, तो उनके हवाले से आप भी ज़रूर जो है दुआ कीजिएगा। तो यानी कि TLP के ग्रुप्स में असल में उनके लिए जो है वो उनकी सेहतयाबी के हवाले से दुआएँ की जा रही हैं। तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं अक्सर यानी कि सोचता हूँ कि कमेंट्स आपके सामने भी रखूँ। लोग इतनी दुआएं देते हैं कि आप सलामत रहें, आप जो है वो यानी कि कामयाब हों, इस तरह की। और मतलब कि ऐसे लोगों के साथ तल्लक जुड़ा हुआ है इस कंटेंट को लेकर कि लोग प्यार ही बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बंदा क्यों ना कंटेंट बनाए। तो सब लोग जो हैं वो इसी हवाले से TLP के एक इनके बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो भी कहती थी कि TLP के जो लोग हैं वो प्यार ही बहुत करते हैं सोशल मीडिया के। वो लोग जो यानी कि वो एक्टिविस्ट जो TLP का नाम लेते हैं, उनको TLP के जो आम कारकुनान हैं वो प्यार ही बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपके सामने जो खबर रखनी थी वो शादरा थाना के अंदर से खबर है, और ये खबर रिलीज़ की गई है APP की तरफ से। APP मतलब कि इनके पाकिस्तान का ये प्रेस है, और उन्होंने ये खबर शाया की है। असल में ये इस तरह का प्रेस है कि जिसको पीछे से कहा जाता है कि आपने ये खबर लगानी है और ये नहीं लगानी। साद रिजवी साहब के बारे में आपने खबर नहीं लगानी कि उनको और उनके छोटे भाई को 8 महीने हो चुके हुए हैं, अगवा किया हुआ है। उस हवाले से आपने छोटी सी हेडलाइन भी नहीं लगानी, छोटी सी पट्टी भी नहीं चलानी कि पता ना चल जाए किसी को, लोगों को। ये असल में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, इनकी इतनी वर्किंग है कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। ये केस जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ, इनको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि लोग TLP को सुनना नहीं चाहते, लोग TLP की छोटी छोटी बात जो है उसको सुनना चाहते हैं, लेकिन ये इस कदर आप कह सकते हैं कि बकाऊ अदारे हैं कि उनकी ज़बान बोलते हैं जो पीछे से इनको होल्ड करते हैं। तो यानी कि इन्होंने जो खबर होती है TLP के ख़िलाफ़, TLP के यानी कि अगेंस्ट जो खबर भी जाती है वो ज़रूर लगाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि लिखा हुआ है कि शादरा तशद्दुद केस में ATC जो अदालत है उन्होंने TLP के 55 मतलब कि 55 कारकुनान जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी। तो आगे लिखा हुआ है इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ATC ने जुमेरात को कल अदम तहरीक लबैक पाकिस्तान यानी कि TLP के 55 कारकुनान जो हैं उनके ऊपर शादरा के इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कत्ल, पुलिस एहलकारों पर हमले और तशद्दुद ज़नी के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की।
मतलब कि टीएलपी के लोगों को जलाया गया, टीएलपी के कारकुनान जो है उनको शहीद किया गया, सीधी गोलियां चलाई गई और टीएलपी के लोगों के ऊपर कत्ल के जो है वो मुकदमात बनाकर जो है वो इनके फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मतलब कि फ़र्द जुर्म आप उनको पढ़कर सुनाया गया कि आपके ऊपर फ़लाँ फ़लाँ जुर्म है, फ़लाँ फ़लाँ जुर्म का इल्ज़ाम है और आपने कत्ल भी किया है, फ़लाँ बंदे ने ये किया है, उसने आग लगाई है, उसने पुलिस वाले के डंडा मारा है, उसने पुलिस वाले की गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी है, फ़लाँ बंदे ने पुलिस वाले का यूनिफॉर्म फाड़ा है। तो इस तरह के उनको जो है वो मुकदमात पढ़कर सुनाए गए। ज़ाहिर सी बात है ऐसे मुकदमात जिनको भी पढ़कर सुनाए जाते हैं वो आगे से इनकार करता है। ये एक रिवाज है और ये चलता आ रहा है कि जिस बंदे के ऊपर भी फ़र्द जुर्म लगाई जाती है वो कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं अपना जो है वो ये मुकदमा जो है वो फेस करूँगा। आगे लिखा हुआ है कि लाहौर इनके 18 जून की ये खबर है, APP इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ATC ने जुमेरात को कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के 55 कारकुनान पर शादरा के इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कत्ल, पुलिस एहलकारों पर हमले और इनके दौरान आतिश ज़दगी के मुकदमात के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की। अदालत ने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के लिए इल्ज़ामात जो है वो तय किए जिन्होंने अतराफ़ जुर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके आगे लिखा हुआ है कि और इल्ज़ामात का मुकाबला करने का इंतखाब किया। वो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इंतखाब किया कि हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब करते हुए मज़ीद कार्रवाई 24 जून को मुलतवी कर दी। अब मामला इस तरह चलेगा कि गवाहान आएंगे, गवाहान भी इनके अपने ही हैं। मतलब कि पुलिस वाला आएगा कि वो कहेगा हाँ जी मुझे इस बंदे ने डंडा मारा था, दूसरा पुलिस वाला आएगा कि वो कहेगा कि इसने मेरी वर्दी फाड़ी थी, तीसरा आएगा उसने कहा मैं गाड़ी में बैठा था, इसने फ़लाँ बंदे ने वहाँ पे जो है वो रोड़ा फेंका था, फ़लाँ बंदे ने डंडा मारा था, गाड़ी की हेडलाइट टूट गई थी। अपने इनके लोग और वहाँ के आबाई लोग जो हैं वो भी इनके अपने के वो कोई बंदा कहेगा मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि TLP के कारकुनान ने फ़लाँ बंदे जो हैं पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग की और वो शहीद हो गया। इस तरह के झूठे मुकदमात, झूठे वक़ूए जो हुए नहीं हैं TLP के लोगों के ऊपर डालकर जो है वो इस तरह के मुकदमात आगे चलाए जाएंगे। ATC के जज शाहद सिकंदर ने दौरान समाज जो है वो प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि वो शादरा थाने में दर्ज मुकदमे का चलान पहले ही जमा करा चुके हुए हैं। समाज के दौरान 53 ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को जेल में पेश किया गया, जबकि 2 मुल्ज़मान जिन्होंने ज़मानत के ऊपर जो इनके रिहा हुए थे उनको वो भी वहाँ पे जो है वो पेश हुए थे। कितनी बरीक बरीक चीज़ जो है इन्होंने वहाँ पे बताई है, सारी बरीक बरीक चीज़ इनको पता है लेकिन आगे लेके नहीं आते। इनको सबको पता है कि किसने अगवा किया है दोनों भाइयों को, कहाँ पे वो मौजूद हैं, लेकिन इनको बताने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिन लोगों की ज़मानतें मंजूर हो रही हैं उनके मुकदमात के चलान भी साथ साथ जमा हो रहे हैं। मतलब कि उनको हो सकता है कि सज़ाएं हों, अगर हो भी जाएं सज़ाएं तो क्या बात है। मतलब कि उनके जो वो कुर्बानी उन्होंने दी है गज़ा के हवाले से, बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। और दूसरे नंबर पर हो सकता है तब तक मामला जो है वो सॉल्व हो जाएँ और अगर ये सज़ाएँ हो भी जाती हैं तो उसको दूसरी कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि सज़ाएं हो गई हैं और ये हो गया वो हो गया। ये सब कुछ रास्ता जो है वो आपने चुना था और बिल्कुल ये एक मुश्किल रास्ता था। अब इसके ऊपर चलते हुए आप ये कहें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और देखा TLP वालों के साथ क्या बना। ये सारी सिचुएशन आपके साथ साथ चलनी ही थी। बाकी होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।